अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अ, ये हमारे टेस्ट फेस प्रिपरेशन का तीसरा लेसन है, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो वो रिकॉर्ड हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये पार्ट्स इंडेक्स वाला पेज जो सबसे पहले हमने क्रिएट किया था, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर एक लिस्ट शो करवाते हैं, उसको ज़रा देखते हैं उस पे हमें क्या-क्या कुछ शो होता है। ये स्क्रीन पर आ गया है जी हमारा इंडेक्स यानी लिस्ट वाला पेज। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमें लिस्ट शो हो रही है। इसके लिए हमने एक 2-3 लाइन्स का एक प्रोग्राम, एक फ़ंक्शन लिखा था। अब यहाँ पर ये हमें 3 लिंक शो हो रहे हैं, एडिट, डिटेल्स और डिलीट। यकीनन आपको भी ये शो हो रहे होंगे। ये एक्चुअली यहाँ विजुअल स्टूडियो में ये जो हमारा एचटीएमएल है, इसके लास्ट पर देखें तो आपको ये 3 लिंक शो होंगे। यहाँ पर ये एडिट, डिटेल्स और डिलीट का लिंक है, एक्शन लिंक। तो इसलिए यहाँ पर ये हमें 3 लिंक जो हैं ये शो हो रहे हैं। अब ये डिलीट वाले फंक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब डिलीट वाला लिंक क्लिक हो तो उसके बैकएंड पर डिलीट वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो कंट्रोलर है वहाँ पर आप इस सारे को देखें तो अभी तक हमने डिलीट वाला जो फंक्शन है वो लिखा ही नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले जो है वो हम अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम लोग ये जो एचटीएमएल है जहाँ पर लिस्ट शो होती है, ये जो रिकॉर्ड्स की लिस्ट है, जहाँ से ये लिस्ट शो होती है, जो जिसका नाम हमने इंडेक्स रखा था, आपने शायद कुछ और रखा हो। मैं आपको ये कोड दिखा देता हूँ। ये इस तरह जो है वो टेबल वाली आपने फाइल ओपन करनी है। यानी यहाँ पर एक टेबल होगा, ये टेबल हमें स्क्रीन पर ये टेबल ही है जो शो होता है। इसके लास्ट पर जो है वो ये डिलीट वाले पर है। यहाँ पर जो कुछ हमने ये लिखा हुआ है ना, ये जो पहला डबल कोट्स के अंदर लिखा है, ये हमें एज़ इट इज़ यहाँ पर शो होगा। इधर ये डिलीट शो हो रहा है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि फंक्शन डिलीट होना चाहिए। मैं जानबूझकर इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, ये कुछ भी नाम हो सकता है। लेट्स सपोज़ हम इसका नाम रख देते हैं जी डिलीट रिकॉर्ड। अब जब हमने रिकॉर्ड डिलीट करना है ना, तो उसको साथ में बताना पड़ेगा कि कौन-सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। हम बता सकते हैं इसको पार्ट नेम के हवाले से बता सकते हैं, कंपनी के हवाले से बता सकते हैं, प्राइस या क्वांटिटी किसी भी चीज़ के हवाले से हम इसको बता सकते हैं कि वो वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दो। लेट्स सपोज़ फिल वक़्त हम पार्ट नेम के लिहाज से जो है वो इसको जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। हम इसको पार्ट नेम बताएँगे और ये उसको डिलीट कर देगा। तो अब हम फिर क्या करें? यहाँ पर हम लोग एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे। ये इसका नाम हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं इसका नाम रख देता हूँ माई पैरामीटर नेम। मैं या माई पैरामीटर पार्ट इसका नाम रख देता हूँ। ये नाम इतना लंबा रखने का मकसद ये है आपको समझाना कि यहाँ पर कोई भी नाम रखा जा सकता था। अब आइटम डॉट, हम आईडी नहीं पास कर रहे, हम पार्ट नेम बताएंगे इसको। ये पार्ट नेम यानी कोई भी कॉलम का नेम जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इनमें से कुछ भी आप उसको बता सकते हैं कि इस पार्ट नेम को डिलीट कर दो। तो ये आपने सबसे पहले फंक्शन का नाम डिसाइड करना है कि आप क्या रखेंगे, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर इसको एक पैरामीटर पास करना है। ज़रूरी नहीं कि इसका नाम डिलीट रिकॉर्ड हो, आप कोई भी नाम इसका रख सकते थे। ये थोड़ा-सा एचटीएमएल को देख लें आप अब। अब हम कंट्रोलर वाली साइड पर चलते हैं। यहाँ पर हमने कहा है कि जब भी किसी भी आइटम के लिए इस लिंक पर क्लिक हो तो डिलीट रिकॉर्ड वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब देखते हैं डिलीट रिकॉर्ड वाला जो फंक्शन है वो हम कैसे लिखेंगे। डिलीट रिकॉर्ड वाले फंक्शन को मैंने पहले से ही थोड़ा सा टाइप कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो ना लगे वीडियो पर। आप यहाँ से देखकर इसको टाइप कर लीजिएगा। ये लें जी। ये पब्लिक और एक्शन रिजल्ट से आप पहले से वाकिफ़ हैं। मैंने फंक्शन का नाम रखा है जी डिलीट रिकॉर्ड। चूँकि डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स के नाम हैं, आपके भी टेबल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे। किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है वो हमें इसको बताना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। मेरे वाली एग्जांपल में वो स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पर हमने उसका नाम रखा था माय पैरामीटर पार्ट। जो नाम हमने यहाँ पर रखा है,
एग्ज़ैक्टली वही वाला नाम इसको यहाँ पर ब्रैकेट्स में पास करना पड़ेगा इसको पैरामीटर के तौर पर। अच्छा, तो नीचे वाली लाइन पर हमने पार्ट्स टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका नाम रखा है पार्ट टेल और हम डेटाबेस से उसे सर्च करने लगे हैं। यानी यूज़र ने जो पार्ट नेम हमें बताया है ना कि इस पार्ट नेम को मैंने डेल करना है, उसको देखिए हम डेटाबेस से कैसे सर्च करते हैं। पहले हम डेटाबेस का ये रेफरेंस लिखेंगे, ये जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ये एंटिटीज़ वाला डेटाबेस, इसको हमने लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट पार्ट्स टेबल, यानी कि अपने टेबल का नाम। ज़रूरी नहीं कि आपके टेबल का नाम पार्ट्स टेबल हो, आपके टेबल का नाम कुछ और भी हो सकता है। आगे फिर हम ऐसे लिखेंगे डॉट वेयर। ये जो वेयर क्लॉज है ये कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। आगे हमने लिखना है ए, यानी ऐसा रिकॉर्ड, ये कुछ भी आप लिख सकते थे। ये इसकी ए की जगह आप एम के बी सी कुछ भी आप लिख सकते हैं। सच दैट ए डॉट पार्ट नेम, यानी डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड हमें चाहिए जिसका पार्ट नेम वो होना चाहिए जो इसको पैरामीटर्स पर पास किया जा रहा है। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये लाइन अब कंप्लीट हो गई है। यानी डेटाबेस में जो रिकॉर्ड का पार्ट नेम है वो जो पार्ट नेम हम इसको कह रहे हैं ना, वो वाले पार्ट नेम की इक्वल होना चाहिए। अब हम इस रिकॉर्ड को डेटाबेस से रिमूव कर देंगे। डेटाबेस डॉट पार्ट्स टेबल डॉट रिमूव, ये जो डॉट रिमूव वाला फंक्शन है ये रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। आपको याद होगा ऊपर हमने कहीं यूज़ किया हुआ है डॉट ऐड, ये रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो डॉट रिमूव है ये डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फिर हमने डेटाबेस डॉट सेव चेंजेस का फंक्शन जो है वो कॉल किया है ताकि जो रिकॉर्ड रिमूव किया था वो सेव हो जाए। अब आखिर पर हमने जो है वो बताना होता है कि जब ये प्रोग्राम या ये वाला फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमने यूज़र को किस नए पेज पर लेकर जाना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपका एक काम ख़त्म हो जाता है ना, तो आप यूज़र को एक नए पेज पर ले जाते हैं।